Welcome back, children. This video I am making for those students who cannot do their online classes because of unavailability of phone. Okay, so please keep watching your video, keep watching these videos through the last, and do study at home and learn the question answer of this chapter. So let us start the chapter. This is chapter 8. How the camel got his hump. मीन्स कैमल के बैक पर जो हम्प है वह उसे कैसे मिला. हाउ ही गॉट द हम्प. दिस स्टोरी इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. ओके, नाउ स्टार्ट द स्टोरी. Many years ago, when the world was new and all, and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. Okay, this is a story for ancient time when the world was just started. And beast of burden animals, children, those animals who work for man, जो आदमी के लिए काम कर, ह्यूमन बींग्स के लिए काम करते हैं. these animals are called beast of burden. ओके, जब वर्ल्ड शुरू हुआ, जब एनिमल से लोग काम लेने लगे, तब की बात है ये, तब क्या स्टोरी है. उस टाइम एक कैमल रहा हुआ करता था. He lived in the middle of dry desert because he did not want to work. वह middle of dry desert में रहता था क्योंकि वह कुछ भी काम करना नहीं चाहता था. He ate sticks and thorns and weeds and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. जब भी उससे कोई कुछ बोलता था वह सिर्फ हम्प बोलता था और उसके अलावा वह कुछ नहीं बोलता था. वह क्या खाता था चिल्ड्रेन? वह स्टिक्स खाता था और कांटे खाता था. वीड्स मीन्स चिल्ड्रेन दैट अनवांटेड प्लांट, जो अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं क्रॉप के साथ, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. तो वह वीड्स खाता था, प्रिकल्स खाता था, मीन्स थॉर्न्स खाता था, इट मीन्स कांटे. वन डे द हॉर्स केम टू हिम. एक दिन हॉर्स आया उसके पास. इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग. ही केम विथ अ सैडल ऑन हिज बैक. उसके बैक पर सैडल था जिस पर लोग बैठते हैं. एंड अ बिट इन हिज माउथ एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कैमल, हमारे साथ आओ, हमारे साथ काम करने चलो. ट्रॉटिंग मीन्स चिल्ड्रेन दौड़ना. ओके, जो घोड़े की चाल होती है ना, जो कूद कूद के चलता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉट. हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल ने उसे हम्प बोल लिया और वो हॉर्स चला गया मैन को बोलने के लिए, कंप्लेन करने के लिए. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. फिर डॉग आया उसके पास with a stick in his mouth and said camel, oh camel, come to fetch and carry sticks like the rest of us. कैमल में हमारे साथ चलो और कैरी करो स्टिक्स को. फेच मीन्स ब्रिंग मतलब कैरी करो स्टिक को और लाओ स्टिक को हमारे जैसा. हम्प सेड द कैमल ने उसे भी हम्प बोला. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. डॉग चला गया मैन को कंप्लेन करने फिर कि वह नहीं आ रहा है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम. फिर ऑक्स आया with the yoke on his neck and said camel, oh camel, come and plow like the rest of us. कैमल, हमारे साथ खेत को प्लो करो. ओके, उसने भी कहा कि हमारे साथ फील्ड को प्लो करो, लेकिन वह उसे भी हम्प बोल के इग्नोर कर दिया. वो हम बोल के सभी को इग्नोर कर देता था और वो एनिमल फिर वापस चले जाते थे उसे छोड़कर. अब मैन को बोल देते थे, कंप्लेन कर रहे थे वो नहीं आ रहा है. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड. तभी लास्ट में जब दिन ख़त्म हुआ तो मैन ने सभी एनिमल्स को बुलाया, तीनों एनिमल्स को, और कहा, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू दैट यू हैव टू वर्क सो हार्ड. आई डू नॉट थिंक दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन वर्क एट ऑल और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ. ओके, उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ रहेगा और तुम लोगों को उसके कारण बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ा है. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. और तुम्हें उस वजह से डबल काम करना पड़ेगा उसका काम को मेकअप करने के लिए, उस काम को मेकअप करने के लिए. That made the three very angry and they held a meeting or panchayat on the edge of desert, and the camel came chewing in milk on milkweed
and looked at them and laughed. ओके जब वो मैन ने उसे कहा कि तुम्हें डबल वर्क करना पड़ेगा तो सभी तीनों एनिमल बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गए, गुस्सा गए और उन्होंने पंचायत बैठाई, मीटिंग बैठाई एज ऑफ डेजर्ट मतलब किनारे, डेजर्ट के किनारे। और उसी टाइम कैमल भी अपने मुंह में घास चबाते हुए आया और उनके ऊपर हंसने लगा। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और उसने वहाँ आकर हम्प बोल के वह चला गया वहाँ से। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द डिजिन इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। ओके तभी वहाँ डिजिन आया, सभी इंचार्ज डेजर्ट के सारे इंचार्ज को एक साथ लेकर वो रोलिंग डस्ट क्लाउड में मैजिक की तरह आए, पूरा गोल गोल होकर। एंड ही ज्वाइन द मीटिंग विद द थ्री, अब वो भी सभी के साथ, वो तीनों एनिमल के साथ मीटिंग को ज्वाइन किया। डिजिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स ने उससे कहा इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए यह ठीक है कि ऐसे ही बेकार की तरह खड़े रहना? आइडल मीन्स बिना किसी काम के। विद द वर्ल्ड सो न्यू देयर इज सो मच टू डू, अभी वर्ल्ड हमारा स्टार्ट हुआ है, इतने सारे काम है करने को। सर्टनली नॉट सेड द डिजिन, डिजिन ने भी कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। Well, said the horse, there is a thing in the middle of the desert which belongs to you. He has a long neck and long legs, and he hasn't done a bit of work since Monday morning. तभी हॉर्स ने उसे कहा कि तुम्हारे वहाँ कोई मिडिल ऑफ डेजर्ट में इंतजार कर रहा है जिसका लॉन्ग नेक है, लॉन्ग लेग्स है, और उसने एक काम भी मंडे मॉर्निंग से नहीं किया। He won't trot, he won't fetch stick, he just will not plow. वह ना ट्रॉट किया और ना उसने स्टिक ब्रिंग किया और ना उसने फील्ड को प्लॉ किया। यू सेड द डिजिन विस्लिंग दैट्स माई कैमल फॉर ऑल द गोल्ड इन अरबिया। उसने जब कैमल को देखा तो वह खुश हो गया और उसने कहा यह तो कैमल है और यह तो अरबिया के लिए गोल्ड है, मीन्स अरबिया में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह क्या बोल रहा है? ही सेज हम्प सेड द डॉग, डॉग ने कहा यह सिर्फ हम्प बोलता है। ही वॉन्ट फेच एंड कैरी, ना यह फेच करता है और ना कैरी करता है। डज ही से एनीथिंग एल्स, फिर उस डिजिंग ने पूछा क्या इसके अलावा भी कुछ बोलता है? ओनली हम्प। एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा कि नहीं यह सिर्फ हम्प बोलता है और प्लो भी नहीं करता है फील्ड। वेरी गुड सेड द डिजिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। ओके उसने कहा ठीक है मैं इसे हम्प देता हूँ, हम्प करता हूँ, करूँगा, और यदि तुम मुझे कुछ समय दो। द डिजिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, उनके पास एक डस्ट क्लॉक था, मीन्स मफलर होता है चिल्ड्रेन, डस्टी मफलर उसके पास था, वह उसमें रोल किया। एंड टुक अ बियरिंग अक्रॉस द डेजर्ट, और एक डेजर्ट के एक पार मतलब कि वो मतलब ऐसे वॉक लेने लगा। एंड फाउंड द कैमल स्टैंडिंग आइडल, और उसने देखा कैमल एकदम स्टैंडिंग आइडल ऐसे ही खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। एंड लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, अपना रिफ्लेक्शन वाटर में देख रहा है, मीन्स उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही है, वह आइडल एकदम खड़ा है। माई लॉन्ग एंड बबलिंग फ्रेंड सेड द डिजिन, डिजिन ने उसे कहा मेरे लॉन्ग और बबलिंग फ्रेंड, व्हाट इज दिस? आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैंने सुना कि तुमने कुछ नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहे हो। विद द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल, और किसी के साथ अच्छा बिहेव भी नहीं कर रही हो। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने उसे भी हम्प कह के इग्नोर कर दिया। द डिजिन सेट डाउन, तभी डिजिन वहाँ बैठ गया। विथ हिज चिन इन हिज हैंड, अपने हैंड से चिन को पकड़ के। एंड बिगन टू थिंक अ ग्रेट मैजिक, और कुछ ग्रेट मैजिक के बारे में सोचने लगा। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, फिर भी वो तब तक अपना रिफ्लेक्शन ही पूल में देख रहा था कैमल। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, उसने कहा कि तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिया जाएगा सिंस मंडे मॉर्निंग से तुमने कुछ नहीं किया। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सिर्फ तुम्हारे इस आइडलनेस बेकार रहने के कारण। सेड द डिजिन एंड ही वेंट टू थिंकिंग ऑफ मैजिक विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वह मैजिक के बारे में सोचने लगा यह बोलकर। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने फिर भी उसे हम्प का इग्नोर किया। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई
वेयर यू। ओके, उसने कहा, डिजिन ने क्या कहा, सेड द डिजिन ने क्या कहा, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुमने इसे बहुतों बार कहा है। बबल्स, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, फिर भी कैमल ने हम्प कह के उससे इग्नोर किया। बट नो सुनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, लेकिन तभी उसने अपने बैग के ऊपर देखा कैमल ने, डैट ही वॉज सो प्राउड, जिसके ऊपर उसे बहुत ही प्राउड था कि उसका बैग बहुत खूबसूरत है। पफिंग अप एंड पफिंग अप, ऊपर उठने लगा। इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, एक ग्रेट बिग हम्प के जैसा वह ऊपर उठने लगा उसका बैग, जिसके ऊपर उसे बहुत प्राउड था। डू यू सी दैट, सेड द डिजन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प, यह तुम्हारा अपना ही हम्प है। एंड यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, इससे तुमने खुद ही बनाया है कोई भी काम नहीं करके। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन, अब तुमने मंडे से कुछ नहीं किया है जब से काम शुरू हुआ। नाउ यू आर वर्किंग, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे। नाउ हाउ कैन आई, सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक, तो फिर कैमल ने भी कंप्लेन किया कि मैं अब बैक में मेरे हम्प आपने डाल दिया, मैं कैसे काम करूँगा। दैट्स मेड अ पर्पस, सेड द डिजन, डिजन ने कहा यह भी किसी पर्पस के थ्रू ही बनाया गया है। और बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। ओके, यह भी उसने, डिजिन ने कहा कि यह भी एक पर्पस के ही द्वारा बनाया गया है, क्योंकि अब तुम 3 दिन से तुमने कोई काम नहीं किया, इसलिए अब तुम लगातार कंटिन्यूसली 3 दिन काम करोगे विदाउट ईटिंग, और अपने हम्प के कारण ही आप मतलब उसके ऊपर ही डिपेंड होके जिंदा रहोगे विदाउट ईटिंग। एंड यू डोंट एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग, और तुम्हें कोई ऐसा नहीं कह सकेगा कि तुमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि तुम विदाउट ईटिंग कंटिन्यूअस काम करोगे। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, अब तुम अब डेजर्ट से निकलो और सभी तीनों एनिमल के साथ रहो और अच्छे से बिहेव रखो, सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रखो, हेल्पिंग में नेचर में रहो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री, और फिर कैमल वहाँ से चला गया और तीनों एनिमल को उसने ज्वाइन किया। And from that day to this, the camel always wears a hump, और उसके बाद से कैमल के ऊपर हमेशा हम्प रहने लगा। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave, लेकिन वह कभी भी उस 3 दिनों को जो उसने मिस किया था वह उसे मेकअप नहीं कर पाया, ना ही वह सबके साथ अच्छे से बिहेवियर सीख पाया। ओके, द कैमल्स हम्प इज़ एन अगली लम्प, कैमल का जो हम्प है एक अगली लम्प है, मीन्स बहुत ही बदसूरत लम्प है। विच वेल यू मे सी एट द जू, जिसे हम लोगों ने जू में देखा है। बट अगलियर येट इज़ हम्प वी गेट, लेकिन इससे भी ज़्यादा गंदा बदसूरत हम्प हमें मिल सकता है। फ्रॉम हैविंग टू लिटिल टू डू, बहुत ही कम काम करके। जब हम लोग यहाँ वर्ल्ड में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें ऐसे बेकार नहीं, लेज़ी नहीं रहना चाहिए, हमें भी काम करते रहना चाहिए, नहीं तो हम भी उससे ज़्यादा अगली हो जाएंगे। ओके, स्टोरी राइटर का यह कहना है कि हमें भी सबके साथ अच्छा हेल्पिंग नेचर रहना चाहिए और काम करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन। The first question is, why do you think the camel was looking at his own reflection in the pool? Okay, and answer is, camel was so proud of his back, he thought himself very good looking, so he was looking at his own reflection in the pool. Okay, he is very much proud on his back, that's why he looking so he looking in the pool his reflection always. Okay, this is the answer. Camel was so proud of his back, he thought himself very good looking, so he was looking at his own reflection in the pool. Now second question is, did his punishment serve the camel right? Comment.
Yes, decent punishment was right. The world was new and the animals were just beginning to work for man. But the camel always stood idle. Neither he helped anyone nor to do work any. Okay, this is the answer of second question. And now third question, children. What kind of hump that we get for being lazy is the author talking of? The author is talking about good behavior and helping nature. We should not be lazy, otherwise we will become ugly and God will give us punishment. Now this is the answer. Write down. Okay, now chapter end, and in the next video we will do chapter 9, Rip Van Winkle. Okay children, bye.